राधे राधे, जय गुरुदेव। जीवन में अगर पहला गुरु अच्छा मिले उसकी कद्र करनी चाहिए। अब पहला गुरु कौन है? पहला गुरु हमारे माता पिता हैं। माता पिता हमें जो रास्ता दिखाते हैं, और ऐसा भी देखा गया है कि बहुत कम ऐसे लोग होते हैं कि माता पिता की शिक्षा के साथ साथ हम भटक भी जाते हैं और माता पिता सही शिक्षा कई बार नहीं दे पाते हैं, या कुछ ऐसा भी होता है कि उनका स्वभाव ही अलग होता है। लेकिन अगर अच्छे माता पिता मिले हैं और अच्छी राह दिखाने वाले माता पिता मिले हैं तो उनकी हर बात को मानना अपना एक सेवा समझनी चाहिए कि उनकी अगर सेवा हम कर सकते हैं तो उनकी बात मान के कर सकते हैं। सेवा का अर्थ सिर्फ चरण दबाना या कुछ ऐसा नहीं है कि हम सेवा सिर्फ इसलिए कर सकते हैं। सेवा का मतलब ये भी होता है कि अगर हम किसी को खुशी दे सकते हैं। अच्छे संस्कारी माता पिता अपनी औलाद को हर वो चीज़ देना चाहते हैं जिससे आगे जीवन में आने वाले समय में उनको कष्ट ना हो, उनको तकलीफ़ ना हो, और कहीं ना कहीं उनको हर समस्या का समाधान भी मिलता रहे। तो अगर ऐसे माता पिता जीवन में हैं तो उनकी हर बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए और उनकी बातों को अपने जीवन में उतारना भी चाहिए। ये सब हम इसलिए बोल रहे हैं कि हमारे जो माता पिता थे उन्होंने अपने जीवन में जो भी दिया है, जो भी दिखाया है, जो भी दर्शाया है, उन हर चीज़ों को हमने एक्सेप्ट किया है। और आज अगर हम कुछ हैं तो हमारा अपना अस्तित्व कुछ नहीं है। हमारी माँ ने, हमारे पिता ने, हमारे संस्कारों ने जो भी करवाया है हमने आज तक वही किया है। जीवन में हमारा एक उद्देश्य रहा है। शायद हम ना समझ थे तब भी ये उद्देश्य था, और आज तो हमारा भी आज हम थोड़ा सा अगर माने तो समझदार तो नहीं, लेकिन हाँ इतने समझदार तो हैं कि अच्छा बुरा को पहचान सकते हैं। तो उस समय भी हमारा एक उद्देश्य था, आज भी हमारा एक उद्देश्य है। और वो उद्देश्य क्या है कि जिसके प्रति अगर हम समर्पित होते हैं तो उसकी हर बात को फॉलो करने की कोशिश करनी चाहिए। हम समर्पित का मतलब क्या समझते हैं? किसी को हम कुछ देना या किसी से कुछ लेना, ये समर्पण भाव नहीं होता है। समर्पण भाव का मतलब है कि जिसके प्रति हम समर्पित हुए हैं सिर्फ उसके लिए ही करना है, उसकी खुशी के लिए ही करना है। वहाँ अपना अस्तित्व जीरो हो जाता है। तो शादी से पहले हमारे माँ बाप जो थे, हमारे माता पिता जो थे, वही हमारा अस्तित्व थे। शादी के बाद माँ ने सिखाया कि जो परिवार मिलेगा वो नया होगा, उसकी सेवा करना परम धर्म है और करना भी चाहिए, क्योंकि पूजा नहीं करोगे तो चलेगा, लेकिन अगर हम किसी को तकलीफ़ देंगे वो भगवान नहीं बर्दाश्त करते हैं। तो जो अगर पूजा करते भी हैं और किसी को दुख भी दे रहे हैं तो उनकी पूजा स्वीकारनीय नहीं होती है। तो अगर हम किसी को खुशी देते हैं वो पूजा से कम नहीं होती है। तो हमने वो भी अपनाया। उस समय भी हमने पूर्ण समर्पण अपने परिवार के लिए लगा दिया कि जो भी हमारे पास है, हमारा अपना कोई अस्तित्व नहीं है। जैसा सब लोग चाहें, जैसा सब लोग करना चाहें, जैसा सब लोग चाहें वही होगा। हमने अपने आप को जीरो कर दिया उस समय भी। और फिर हमारे सामने एक ऐसा वक्त आया कि जहाँ हमें भगवान की चाह हुई, और जब हम भगवान की चाह हुई तो हम उस राह पे निकले, और उस राह पे निकले तो हमारा वहाँ पे भी अपना एक 0% आ गया, क्योंकि हमने अपने जीवन में गुरु बनाए, लेकिन गुरु के प्रति इतना समर्पण भाव हम नहीं कर पाए। हमारी कोई मजबूरी होगी या कुछ ऐसे नियम भी होते हैं जो हम गृहस्थ जीवन में नहीं कर सकते हैं। गृहस्थ जीवन में इतना ज़्यादा नहीं, जितना हम कर सकते हैं उतना ज़रूर करते हैं, लेकिन पूरी तरह से अगर करना चाहें तो हम नहीं कर पाए। तो हम ये नहीं कह सकते हैं हमने कि गुरु के लिए पूर्ण समर्पण दिया, लेकिन हाँ भगवान के लिए पूर्ण समर्पण करने की कोशिश ज़रूर की है कि जो जैसा चाहेंगे, जो जैसा दिखाएंगे हम सब देखने के लिए तैयार हैं। जो करवाना चाहेंगे वो हम सब करने के लिए तैयार हैं, लेकिन छोड़ने के लिए तैयार नहीं। पूर्ण समर्पण का मतलब यही होता है कि जैसा दोगे हम वैसा लेते रहेंगे। उसमें हमें खुशी हो तो भी हमारे लिए खुशी का विषय है, दुख हो तो भी हमारी खुशी का विषय है, क्योंकि हम दुख में भी कहीं ना कहीं वो चीज़ें ढूंढते हैं, उन चीज़ों को पहचानते हैं कि भगवान ने ऐसा क्यों किया है। भगवान जो भी करते हैं बहुत सोच समझ के करते हैं। तो हमारा इन सब चीज़ों का कहने का सिर्फ और सिर्फ एक ही
तात्पर्य है वो ये है कि जीवन में जब भी समर्पण दो, पूर्ण रूप में दो। जब पूर्ण रूप से समर्पण होगा तो उसका भाव भी अलग होगा और अपना अस्तित्व खत्म हो जाएगा। जो कहते हैं ना कि थोड़ा सा भी अगर कुछ मिल जाए तो अभिमान आ जाता है। अभिमान आता कब है? जब हमें ये लगता है कि हमने किया है, हम ऐसा कर रहे हैं। लेकिन वहीं अगर हम ये सोचने लग जाएं कि ये हमारा कुछ भी नहीं है, हम हैं क्या, हम 0% हैं, जो भी हो रहा है हमसे करवाया जा रहा है, अगर ये भाव मन में आएगा तो अभिमान कभी नहीं आएगा। भगवान के लिए पूर्ण समर्पण होना चाहिए। भगवान अपने आप रास्ते खोलते हैं और अपने आप जो करना है, जो दिखाना है, सब कुछ दिखाने के बाद भी वो रास्ता भी दिखाते हैं। अगर कहीं आप भटके हुए हो तो रास्ता भी दिखाते हैं, कहीं आप सही जा रहे हो तो प्रोत्साहन भी देते हैं। किसी ना किसी रूप में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर महसूस होता है जो हम समझ पाते हैं कि हाँ शायद इसकी वजह से ऐसा हुआ है। उम्मीद है अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरुदेव।